वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच पाएं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे चौथी वीडियो है। ठीक है, इससे पहले हम 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीडियो में तकरीबन 75 MCQ जो हैं उनको हम लर्न कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में भी हम तकरीबन 25 MCQs जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये तमाम MCQs जो हैं ये बोर्ड पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट MCQ है 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10 raised to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 क्रॉस 10 raised to the power 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 क्रॉस 10 raised to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.25 क्रॉस 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, 6.25 क्रॉस 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसके इक्वल होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10 raised to the power minus 19 जूल। ठीक है, क्योंकि हमने 1 जूल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई ये जो टर्म है इसको उठा के हम इस तरफ ले आएंगे, 1.6 क्रॉस 10 raised to the power minus 19। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? 1 जूल। ठीक है, अब 1.6 जो है इसको अगर आप 1 के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये आपके पास क्या है? 10 raised to the power minus 19। इस सारी टर्म को अगर आप 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कितना बनेगा? 6.25 क्रॉस 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल हमारे पास किसके इक्वल आता है? 1 जूल इज इक्वल टू 6.25 क्रॉस 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द अर्थ पोटेंशियल इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, नेगेटिव, इन्फिनिट, जीरो। अर्थ पोटेंशियल इज कंसीडर्ड एज जीरो। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए चार्ज ऑफ 0.10 कूलम एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट अक्वायर ए काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो चार्ज के पास कितनी आएगी उसका हमारे पास फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास किसका फार्मूला है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। तो हमारे पास उसने पोटेंशियल जो है वो कितना दिया है? 1000। चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.10 कूलम। इन दोनों टर्म को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो कितना आएगा? सिंपली अगर आप इसको इस तरह कर लेते हैं, 1000 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, तो क्योंकि ये 0.10 है, इसको अगर हम खत्म करते हैं तो यहाँ पे हम 1 ले आते हैं, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ये दोनों 0 और ये दोनों 0 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। 10 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जवाब आता है? 100 जूल। हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ जाता है, ए चार्ज ऑफ 10 raised to the power minus 10 कूलम between 2 parallel plate 1 centimeter apart experience a force of 10 raised to the power minus 5 Newton. The potential difference between the plate is। ठीक है, 2 पैरेलल आपके पास प्लेट हैं, उनके दरमियान एक चार्ज है जो कि कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? 10 raised to the power minus 5 न्यूटन। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट्स के दरमियान आपने क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फार्मूला हमारे पास क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। ठीक है, फोर्स यहाँ पे कितनी गिवन है हमारे पास? 10 raised to the power minus 5। कोई भी चार्ज जो है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? 10 raised to the power minus 5 न्यूटन।
डिवाइडेड बाई चार्ज की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 10⁻⁻10। ठीक है, इस 10⁻⁻10 को अगर आप ऊपर उठा के ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 10⁻⁻10 क्रॉस 10⁻+10, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 10⁻5 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी तरफ हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो क्या है, वो हमारे पास क्या है V इज इक्वल टू ई डी। ई आपके पास कितना आ गया 10⁻5, जबकि दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटी की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे -2 मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 10⁻3। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 10⁻3 वोल्ट। इसका आपके पास जो राइट ऑप्शन आ जाता है वो ऑप्शन सी आ जाता है 10⁻3 वोल्ट। अगेन इस स्टेटमेंट को आप देख लें, आपके पास एक चार्ज है, ठीक है, दो प्लेट के दरमियान ये पड़ा हुआ है और ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 10⁻⁻5 न्यूटन। आपने क्या करना है, दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका फार्मूला क्या है, फोर्स ओवर चार्ज। ठीक है, फोर्स यहाँ पे गिवन है 10⁻⁻5, सो ऑन। आपने इसको कैलकुलेट किया तो ये आपके पास कितना आया है 10⁻5। फिर आपने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका फार्मूला अप्लाई किया V इज इक्वल टू ई डी और सो ऑन। आगे आपने कैलकुलेशन किया तो आपके पास जवाब क्या आ गया 10⁻3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ जाता है द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिस्टेंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपके पास चार्ज की वैल्यू जो है वो गिवन है, डिस्टेंस जो है वो भी आपके पास क्या है गिवन है। हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है उसका फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। ठीक है, ये टर्म आपके पास जो है ये कांस्टेंट है, चार्ज की वैल्यू भी गिवन है और R जो है वो भी गिवन है। सिंपली आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। ये आपके पास कितनी है 9 क्रॉस 10⁻9। चार्ज आपके पास 2 माइक्रोकूलम गिवन है, क्रॉस 2 क्रॉस माइक्रो की आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वो कितनी है 10⁻6 डिवाइडेड बाई R जो है वो आपके पास कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, 20 क्रॉस 10⁻2। सेंटी की जगह मैंने क्या पुट कर लिया है 10⁻2। ठीक है, उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे 9 क्रॉस 2 आपके पास कितने हो जाते हैं, 9 क्रॉस 2 आपके पास 18 हो जाते हैं। ये आपके पास 10⁻9 है और ये आपके पास 10⁻6 है। इस -2 को उठा के अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 20। ठीक है जी, उसके बाद देखें यहाँ पे आपके पास क्या है 9, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 में से आप जो है ये -6 जो है ये इनको आप माइनस करेंगे तो बाकी आपके पास क्या बचेगा 10⁻+5 बचेगा। ठीक है, बाकी आपके पास क्या बच रहा है 18 डिवाइडेड बाई 20। 18 को आपने क्या करना है 20 के साथ डिवाइड करना है। 18 को जब आप 20 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड टर्म आएगी वो कितनी आएगी, वो आपके पास आएगी 0.9 क्रॉस 10⁻5। ठीक है, एक 10 जो उठा कर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 9 क्रॉस 10⁻4। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। हमारे पास जवाब क्या आया 9 क्रॉस 10⁻4 वोल्ट। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ जाता है द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन ए फील्ड ऑफ 10⁸ न्यूटन पर कूलम विल बी। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स फाइंड आउट करनी है। वो इतनी शिद्दत की इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁸ न्यूटन पर कूलम, उसमें वो पड़ा हुआ है, उस पर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी डेफिनेशन यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है, फोर्स इज इक्वल टू EQ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी वैल्यू पुट करनी है, वो आपके पास कितनी है 10⁸8। जबकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है कितना होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे 10⁸8 है, यहाँ पे 10⁻⁻19 है।
-19 से 8 जो है वो माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1.6 क्रॉस 10⁻⁻11 न्यूटन। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ जाता है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ए सरफेस इज इक्वल टू 0 बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, आपके पास कोई भी सरफेस है, आप उस पर 2 पॉइंट्स ले लेते हैं और उन 2 पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 0 है। देन द सरफेस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सरफेस, डेंसिटी ऑफ चार्ज, पोलराइज्ड सरफेस, एंड इक्विपोटेंशियल प्लेन एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। इस तरह की जो सरफेस होगी उसे हम क्या नाम देंगे, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ जाता है, ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर विद पॉइंट चार्ज एट सेंटर विल। ठीक है, आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, उसके सेंटर पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी जो बात है इसके मतलब दुरुस्त की कही गई है, हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, हैव सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, हैव जीरो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, इन्फिनिट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा, हैव सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ जाता है, द पोटेंशियल ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल प्लेन्स इज सेम, जीरो, डिफरेंट, इन्फिनिट। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। The potential of all the points of equipotential plane is same। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से आपने जो दुरुस्त स्टेटमेंट है वो चूज करनी है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे इंटरसेक्ट समटाइम, नन ऑफ द अबव। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। Two equipotential surfaces cannot intersect each other। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इक्विपोटेंशियल surfaces in an electric field are always tangent to electric lines of force, perpendicular to electric lines of force, closed surface, uniformly spaced। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। Equipotential surfaces in an electric field are always perpendicular to the electric lines of force। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आ जाता है, कैपेसिटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग डायरेक्ट करंट, स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टोरिंग अल्टरनेटिंग करंट, स्टोरिंग वोल्टेज। कैपेसिटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आ जाता है, द कैपेसिटेंस सी ऑफ ए कैपेसिटर इज गिवन बाय द रिलेशन C इज इक्वल टू QV ओवर 2, C इज इक्वल टू QV, C इज इक्वल टू Q ओवर V, C इज इक्वल टू V ओवर Q। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन C है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q ओवर V। ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास आ जाता है, फॉर ए कैपेसिटर द चार्ज पर यूनिट वोल्ट इज कॉल्ड। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वोल्ट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, चार्ज पर यूनिट वोल्ट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। पिछले एमसीक्यू में ये फार्मूला हम देख चुके हैं, C इज इक्वल टू Q ओवर V विच इज कैपेसिटेंस। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, फैराड इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, एक कैपेसिटर इज ए परफेक्ट इंसुलेटर फॉर अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, बोथ ए एंड बी, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ए कैपेसिटर इज ए परफेक्ट इंसुलेटर फॉर डायरेक्ट करंट। ठीक है, जो कैपेसिटर है वो डायरेक्ट करंट को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट को ये क्या करता है, पास होने देता है। ए कैपेसिटर इज ए परफेक्ट इंसुलेटर फॉर डायरेक्ट करंट।
प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास आ जाता है, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स, चार्ज ऑन द प्लेट, वोल्टेज अप्लाइड, ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर और ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द चार्ज ऑन कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज अप्लाइड, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एरिया ऑफ ए प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, डेंसिटी ऑफ सरफेस ऑफ ए कैपेसिटर। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज अप्लाइड। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है। 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरेड, 1 पिकोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻12 फैरेड, 1 पिकोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रोफैरेड, ऑल ऑफ द अबव। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। ये जितने भी रिलेशन गिवन है ये सब क्या है, करेक्ट है। हमारे पास जो माइक्रो है वो किसके इक्वल है, माइक्रो की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -6, तो यहाँ पे साथ क्या आ गया, 10⁻6 फैरेड। पिको की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10⁻12, 7 फैरेड आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 पिको फैरेड अगेन आ गया, तो यहाँ पे 10⁻6 दोबारा यहाँ पे माइक्रो लिख दिया गया है। और माइक्रो की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास कितनी है, 10⁻6, दोनों को मिला के ये कितनी हो जाएगी, 10⁻12, ठीक है, जो कि किसकी वैल्यू बन रही है, ये पिको की वैल्यू बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी रिलेशन गिवन है ये सब क्या हैं, दुरुस्त हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास आ जाता है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय कैपेसिटेंस इज इक्वल टू A epsilon naught over D, capacitance is equal to A D epsilon naught, capacitance is equal to D epsilon naught over A, capacitance is equal to D over A epsilon naught। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू A epsilon naught over D। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास आ जाता है, इफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट इज प्रेजेंट बिटवीन प्लेट्स, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज गिवन बाय। ठीक है, जैसे ही हम किसी इंसुलेटिंग मटेरियल को पैरेलल प्लेट के दरमियान पुट करते हैं तो जो कैपेसिटेंस है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है या बढ़ जाती है। इसका हमने रिलेशन बताना है कि इसका एग्जैक्ट रिलेशन जो है वो हमारे पास क्या आता है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर रिलेटिव परमिटिविटी डी, ए रिलेटिव परमिटिविटी ओवर एप्सिलॉन नॉट डी, ए एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी ओवर डी। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। अगर आप दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान किसी इंसुलेटिंग मटेरियल को पुट करते हैं तो कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय डी। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास आ जाता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन। इनमें से आपने वो ऑप्शन बताना है जिस पे कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड नहीं करती। सेपरेशन ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट, मीडियम बिटवीन द प्लेट, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्लेट। कैपेसिटेंस जो है उसका हमारे पास फार्मूला क्या आता है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ठीक है, सेपरेशन ऑफ प्लेट यहाँ पे क्या है हमारे पास डी है, इस पे तो कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। एरिया ऑफ प्लेट जो है इस पे भी डिपेंड करती है। मीडियम बिटवीन द प्लेट, अगर आप दोनों प्लेट के दरमियान किसी मीडियम को प्लेस कर देते हैं तो ये रिलेशन हमारे पास क्या बन जाता है, ए एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी ओवर डी। इसका मतलब ये है कि मीडियम पे भी ये डिपेंड करता है या बल्कि कैपेसिटेंस जो है वो करती है। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्लेट,
ऑप्शन डी जो है इस पे कैपेसिटेंस जो है ये डिपेंड नहीं करती। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास आ जाता है। इफ ए डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस increases, decreases, remains the same, sometime increases and sometime decreases। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। अगर आप दो प्लेट्स के दरमियान किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करते हैं तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो है वो एक फैक्टर से क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। उस फैक्टर को हम क्या नाम देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, इस तरह अगर आप किसी मटेरियल को दो प्लेट्स के दरमियान प्लेस करेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास आ जाता है। द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद ए सब्सटेंस एज द मीडियम between the plate to its capacitance with vacuum as medium between them is called the resistance of the substance, the dielectric constant of the substance, dielectric polarization, reactance। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ये जो स्टेटमेंट ऊपर गिवन है ये किसकी गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सब्सटेंस जो है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू, मैथमेटिकली हम इसे इस तरह डिफाइन करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन ए मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट। ठीक है, उसके बाद इसकी रेशियो किसके साथ है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर ड्यूरिंग व्हेन देयर इज ए वैक्यूम बिटवीन द प्लेट। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन है। The ratio of capacitance of a capacitor with substance as the medium between the plate। ठीक है, एक बार हमने क्या किया है, कैपेसिटेंस ली है जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान हमने किसी मीडियम को प्लेस किया हुआ था। ठीक है, दूसरी बार हमने क्या किया है, दोनों प्लेट के दरमियान वैक्यूम को रखा है और कैपेसिटेंस फाइंड आउट की है। इन दोनों की जब हम रेशियो लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन बी बनता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है हमारे पास। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। ये एमसीक्यू दोबारा जो है ये रिपीट हो गया है। तो हमें पता है हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल होती है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट यहाँ पे क्या है, डी है, इस पे भी डिपेंड करती है। एरिया जो है प्लेट का इस पे भी डिपेंड करती है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अगर आप जो है किसी मीडियम को प्लेस करते हैं तो ये रिलेशन कौन सी शक्ल अख्तियार कर लेता है, ए एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो इस तरह जो है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर जो है ये मीडियम पे भी डिपेंड करती है। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन डी बनता है, ऑल ऑफ द अबव। इस तरह आज की हमारी ये वीडियो जो है ये कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम एमसीक्यूज जो हैं ये आसानी से समझ आ चुके होंगे। अगर आपको किसी एमसीक्यू में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट देना मत भूलिएगा। फी अमान अल्लाह।